हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आज है 17 नवंबर और सीबीएसई की तरफ से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आए हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो आपने एंड तक नहीं देखी तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएंगे बिकॉज आप रॉन्ग ढंग से ओएमआर शीट भर के आ चुके हैं। या फिर मेरे जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मेंटर्स को, टीचर्स को, कोलीग्स को, कि ये वीडियो देखें बिकॉज आपको कल हुए बोर्ड एग्जाम, आप जानते हैं 16 नवंबर को माइनर सब्जेक्ट्स के स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आई ओएमआर शीट को इवैल्यूएट करने में और बहुत सारे नए रूल्स, नई प्रॉब्लम्स निकल के आई कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आता है या आंसर की में आंसर गलत आता है, किस तरह से आपको करस्पॉन्डेंस करनी है, किस तरह से आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं यूज करना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और कैसे आपको एग्जाम कंडक्ट करने के बाद पार्सल भेजने हैं ओएमआर शीट के, वो सारा प्रोसेस। और जो 3 डेट्स हैं यानी 18 यानी कल जो एग्जाम होने वाला है, और जो 20th यानी सैटरडे को, और 22 यानी मंडे को, वहां पर कितने पेपर्स में कितने क्वेश्चन पेपर्स शीट्स में आएंगे, वो सब बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एंड तक बनी रहिएगा। और हां, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू लाइक सब्सक्राइब फॉर द मोस्ट सीबीएसई अपडेटेड न्यूज and the commerce subjects enrichment program on this channel accounts guru। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा 17 नवंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ओएमआर शीट्स के बारे में है, जो कल पेपर हुआ। बच्चों ने बहुत ही नए ढंग से ओएमआर शीट्स को भरा। तो यहां पर यह कहा गया है कि वीडियोस के बारे में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, फिर भी अगर नहीं मिली है और फिर भी अगर आपके पास क्वेरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला, यहां मैं लगभग आपके पास 18 रिस्पॉन्सेज ले रहा हूं। रिस्पॉन्सेज का मतलब किस अलग अलग ढंग से आप आंसर शीट अपनी भरेंगे, यानी ओएमआर शीट को किसको हम सही मानेंगे, किसको हम देंगे 0, किसको देंगे पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स देंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो पहले रिस्पॉन्स में वो है जो आपको करना है, यानी एक सर्कल को प्रॉपर डार्कन करना है और यहां पे उसी का ही नंबर लिखना है। दिस इज द करेक्ट मेथड। यहां पे आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, फाइन, जितने भी हो, 0.88 हो, 0.80, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं। यानी अब जो वेरियस ऑप्शन दिखा रहा हूं वो हैं जहां पर गलतियां होंगी और सीबीएसई फिर भी आपको माफ कर देगा। यस, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप याद रखना है और वो है ब्रह्मास्त्र। क्या? आपका ये स्क्वायर वाला बॉक्स, इसमें जो भी कुछ लिखोगे उसको सत्य माना जाएगा। इन चारों में से कुछ भी लिखोगे उनको फिर हम नहीं मानेंगे अगर ये मिसमैच करता है। अगर सेम है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, बट अगर ये अलग रहते हैं, सर्कल कुछ और भरा है, बॉक्स में कुछ और भरा है, वी विल गिव यू मार्क्स फॉर द बॉक्स। सबसे पहली बात, यहां पे अगर आपने ए सर्कल कर दिया और आप यहां बी लिख रहे हैं तो सीबीएसई इसको बी मार्क के आपको फुल मार्क्स दे देगा। अगर आपने यहां लिखा है ए, डार्क कर दिया सर्कल को, यहां लिखा है बी और उसके बाद यहां पर आपने एब्स्ट्रैक्ट वाला बॉक्स भर दिया यानी अनअटेम्प्टेड वाला, इसको सीबीएसई मानेगा नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, आपको इसमें मिलेगा 0। बहुत ध्यान से, जब आप जल्दबाजी करेंगे गड़बड़ी होती है। और कल भी ये हुआ, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में अटेम्प्ट करने के बावजूद भी क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया और उनको मिलेगा 0, यानी आपको बहुत पछतावा होगा। ऑप्शन नंबर 4, आपने टिक कर दिया, बाकी तीनों को क्रॉस कर दिया, उसके बावजूद भी आपने ए की जगह यहां सी लिख दिया, सीबीएसई फिर भी आपके मन की बात जानती है, वो सी को करेक्ट कर देगी। ऑप्शन नंबर 5, यहां पर आपने देखेंगे 3 जगह क्रॉस लगा दिया। आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए बी, बट लिखा आपने डी। आंसर डी पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी इसको हम डी मानेंगे। और अगर मार्किंग स्कीम में डी लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मार्किंग स्कीम में लिखा है आंसर बी और आप सोच रहे हैं मैंने बी को टिक कर दिया तो शायद मुझे आंसर मिलेंगे, ये मन में आपके डाउट हो सकता है। और कल बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर मैंने यहां पे तो टिक कर दिया, यहां मैंने डी लिख दिया, क्या मुझे नंबर मिलेंगे? मैंने कहा नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था, आपको अपडेट कर दिया था। और मेरे जो जितने पीक परफॉर्मेंस वेबिनार्स, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, हर जगह मैं बता रहा हूं आपके पास ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है, स्टार वाला बॉक्स, ये सीबीएसई के हाथ में, ये सब कुछ डिसाइड करेगा सही है रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 6, आपने छोटा सा सर्कल कर दिया, यहां टिक मार दिया और यहां लिखा ए, तो हम ए के नंबर देंगे। आपने यहां इस तरह के ऑप्शंस में क्रॉस कर दिया कि यह आंसर नहीं है और इसको सर्कल कर दिया। और यहां भी अगर आपने सी ही लिखा, यहां भी हम सी है, दोनों सेम है, यानी वही ऑप्शन वाली बात आ गई फर्स्ट वाली। तो यहां सीबीएसई नाराज नहीं होगा क्योंकि आपने सी लिख दिया, हम सी के मार्क्स आपको देंगे। अब एक बार आपने बी को ठीक कर दिया था, फिर भी जबरदस्ती इसको दोबारा टिक किया ये बताने के लिए कि हाँ बी इज द राइट आंसर, और यहां पे बी लिख दिया, तो सीबीएसई फिर भी नाराज नहीं होगी, यहां भी आपको बी के नंबर मिल जाएंगे। 9th ऑप्शन, अगर आपने यहां क्रॉस लगा दिया ए में और बी को टिक लगाया और यहां भी टिक मार दिया और बाहर भी बी लिखा, तो दोनों बी और बी सही हैं, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी जगह सी लिख देते
तो हम सी को ही आंसर मानते हैं, याद देखिएगा, ये बार बार बताना चाहूंगा। तो यहां पे बी है। नेक्स्ट ऑप्शन 10 में यहां आपने बी को टिक कर दिया, डी को कहा कि सर्कल कर दिया, यानी ये भी आपने सही घोषित कर दिया और इस पर टिक मार दिया। दो सही आंसर आपने दे दिए, बट यहां लिखा सी, तो हम सी को मानेंगे। लेकिन अगर आंसर की में राइट आंसर डी है तो आप ये मत सोचना सीबीएसई आपको इसके नंबर देगा, क्योंकि आपने इसको डार्कन कर रखा है पूरा, तब भी आपको सी के बेस पे जज किया जाएगा, मार्क्स मिलेंगे। वी विल टेक ओनली द सी एज द राइट आंसर। देन यहां पर देखेंगे छोटा सा आपने व्हाइट पोर्शन छोड़ दिया और यहां लिख दिया डी। हम इसको पूरा ही मान लेंगे, हम आपके मन की बात जान लेंगे कि भैया आपको डी का राइट आंसर था, आपने डी लिखा है, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में रह गया होगा, लास्ट मिनट में ओएमआर शीट छीन ली गई होगी, तो भाई चिंता मत करो, हम हैं आपकी सेवा के लिए। देन यहां पे देखेंगे पूरा राइट आंसर है, आपने कर दिया, यहां लिख दिया क्रॉस और बाकी दोनों को छोड़ दिया। तो क्या डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा ठीक है? आपने कहा सर मैं तो यही मान रहा हूं, सीबीएसई के ठीक है, हमने ए के बेस पे आपको मार्क्स दे दिए। ये थे 12 ऑप्शन और बाकी के ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट शीट पे। यहां पे आपने आंख जैसा बना दिया, आधा सुस्त बच्चे थे, आधा बना के थक गए, और यहां लिख दिया सी, हम इसको पूरा मान लेंगे एंड वी विल गिव यू सी के बेस पे नंबर। यहां आपने ए में इस तरह का निशान बना दिया, डी में इस तरह का, और यहां लिख दिया डी, वी विल टेक डी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने पूरा सर्कल भरने के बाद यहां पे अगर आप ए लिख देते हैं और राइट आंसर ए है, तो हम आपको नंबर देंगे, बिकॉज आपने ए को यहां पे मेंशन किया है स्क्वायर वाले बॉक्स में। देन 3 खाली छोड़ दिए और बी के अंदर आपने क्रॉस लगा दिया। अरे भाई आपने इसको गलत लिख दिया, सही तो लिखा ही नहीं कहीं भी, कोई सर्कल डार्कन नहीं किया, तो आपका सी आपने यहां लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब आपने पहली बार सर्कल किया था आपको लग रहा था सही आंसर है, अब आप घबरा गए, आपको लगा नहीं आंसर तो कुछ और होना चाहिए, आपने काट दिया, फिर लगा नहीं आंसर तो सी होना चाहिए, अब दोबारा इस पर टिक तो ना होगा, तो आप भैया यहां लिख दीजिए, वहां कुश्ती मत लड़ना, यहीं पे कर दीजिएगा। देन चारों आपने ओपन छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए, ये भी ब्लैंक है यानी अनअटेम्प्ट भी नहीं है, और आपने यहां बी लिख दिया, वी विल स्टिल टेक दिस एज एन आंसर। और मेरे हिसाब से 16 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे, स्मार्ट बच्चे इसको यूज भी करेंगे। जब टाइम कम रह गया हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, तो सर्कल करने में टाइम वेस्ट मत करो, सब में लास्ट बॉक्स में भर देना, हम तब भी आपको फुल मार्क्स देंगे। फाइन। और अगर आपने बिल्कुल ही सारे ब्लैंक छोड़ दिए, ये आपकी मंशा पे डाउट होगी, यानी आपके थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन आएगा कि यार कहीं आपके मन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही, कहीं सबमिट होने के बाद में आप कुछ अनफेयर तो नहीं करने वाले। ये मैं नहीं कह रहा, प्लीज सॉरी फॉरगिव मी, ये सीबीएसई कह रहा है। इसको हम अनफेयर मींस मानेंगे कि आपके मन में है कि बाद में कुछ ना कुछ बैकडोर से हम इसको ठीक कर लेंगे। तो इसको कहा गया है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट साहब को कि ये भाई आप चेक कीजिए एग्जाम हॉल के अंदर, किसी भी बच्चे से आंसर शीट मत लीजिए, अगर ये पांचों के पांचों ब्लैंक है, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई कह रही है। और अगर आपने ये पांचों खाली छोड़ दिए और यहां पे अनअटेम्प्टेड भर दिया, तो डेफिनेटली ये तो सीबीएसई कह ही रहा है कि हम इसको अनअटेम्प्टेड मानेंगे। सो हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स दैट ये निशान ये इज नॉट द करेक्ट मेथड। हम कह रहे हैं करेक्ट नहीं है, बट फिर भी आप नहीं मानोगे तो भी हम बॉक्स वाले के बेस पे आंसर दे देंगे, और कंप्लीट जो डार्क कर दिया ये सही मेथड है। और अब एक बात वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि अगर 50 क्वेश्चन आए, मैंने 45 करने थे, लेकिन मैंने स्मार्ट हूं, मैंने 50 के 50 कर दिए। भाई वेला था, खाली था, गैस मारने थे, हेड टेल करके सारे कर दिए आपने 50 के 50। तो सीबीएसई ने बोला लास्ट के 5 हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम मान लेंगे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, पहले 45 में से देंगे, और चाहे वो सही हो गलत हो, पहले 45 में से आपको मार्क किया जाएगा। और ये बात कहा गया है क्या कि जो हमारे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे पहले सामने बच्चों के पास खड़े होकर जोर जोर से बोलेंगे और ये सारे रूल बताएंगे भी और ब्लैक बोर्ड पे मेंशन भी करेंगे। फाइन। तो ये तो था हमारा किस तरह से ओएमआर शीट्स के ऊपर इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगा, टाइटल भी ये है इवैल्यूएशन प्रोसेस। और अब चलते हैं क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन। क्या क्या जरूरी आपको बात ध्यान रखनी है, जो पास्ट में गलतियां हो चुकी हैं जाने अनजाने, वो इस साल रिपीट ना हो। तो क्या कहा गया है, पहली बात क्या कि आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एम्बिग्यूटी आ जाए क्वेश्चन पेपर में। भाई कोई क्वेश्चन गलत आ गया, 2 ऑप्शन एक जैसी आ गई, हिंदी में क्वेश्चन अलग था, इंग्लिश में अलग था, या आंसर की से टैली नहीं कर रहा कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी हो, आपने कहना है बेटा आप वो करो जो आपको लगता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि जब तक एग्जामिनेशन खत्म ना हो जाए, आप अगर उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी स्प्रेड करते हैं तो वो रॉन्ग माना जाएगा। सो इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी इन द पेपर, नथिंग शुड बी सेंट टू सीबीएसई बिफोर द एग्जाम इज ओवर। दिस इज टू बी सेंट ऑनलाइन मैकेनिज्म, जो यहां पे आपको लिंक दे रखा है, यहां आपको भेजना है। और एक बात, नो मिस्टेक और एनी ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, आप सब्जेक्ट टीचर और आपको पता है 500% क्वेश्चन गलत है, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं भेजेंगे जब तक कि मार्क्स अपलोड ना हो जाए। इफ इट इज ऑब्जर्व कि आपने ऑनलाइन मोड से भेजा गया है,
और बजाय इसके कि बताने के बावजूद, ये सर्कुलर रिसीव करने के बावजूद और इस वीडियो को देखने के बावजूद, इट विल बी व्यूड सीरियसली एज दिस अमाउंट टू लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसको इक्विवेलेंट टू लीकेज ऑफ पेपर माना जाएगा। अगर आपने मार्क्स अपलोड होने से पहले ऐसी कोई भी एक्टिविटी करी तो प्लीज मेरे प्यारे मेंटर्स, कुलीग, सीनियर्स, आप सब ध्यान रखिए। जाने अनजाने इमोशनल फीलिंग के साथ भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज वी लव, वी केयर आवर स्टूडेंट्स, बट प्लीज ऐसा मत करिएगा। इवन इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर, आपको लग रहा है आंसर की में आंसर रॉन्ग है, OMR को वैसे ही चेक किया जाएगा जैसा आंसर की है। यानी अगर राइट आंसर बी है बच्चों का, बच्चे सही हैं, आप भी सही हैं, और मार्किंग स्कीम में लिखा है सी, आंसर सी ही माना जाएगा, यानी गलत आंसर को ही सही माना जाएगा। बिकॉज CBSE ने कहा है इसको रेक्टिफाई हम बाद में कर लेंगे, बाद में मार्क्स दे देंगे बच्चे को पेनलाइज नहीं करेंगे। तो बच्चे आप रोना मत, रोते हुए बाहर मत आना। मैं अभी बता रहा हूं आपको, मेरा क्वेश्चन में गलत आ गया, मेरा आंसर की गलत हो गया, ये गलत था, ऑप्शन गलत थी, CBSE आपको मार्क्स देगा, चिंता ना कीजिए। आफ्टर इवैल्यूएशन ओनली करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स, यानी 50 लिखे, 42 लिखे, 48 वो अपलोड करने हैं आपने, मार्क्स नहीं। आपने मार्क्स में कन्वर्ट करके 0.88 में मल्टीप्लाई करके नहीं चढ़ाने, ओनली करेक्ट ऑप्शंस कितनी थी वो आपने चढ़ानी है, उस पर अपलोड करनी है। अब बात आती है डिस्पैच की। ये डिस्पैच कैसे करने हैं जल्दी से मैं आपको बता दूं। ये वेबिनार के अंदर हमारे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया और कहा भी है इसको कि अगर फिर भी नहीं है तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, क्योंकि जो पास्ट में करते आए थे कुछ चीज़ें तो वही हैं और कुछ चीज़ें जो उन्होंने कहा वो उनको यहां पे पेन डाउन कर दिया है। तो यहां उन्होंने कहा है कि आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द वेबिनार इट वॉज इन्फॉर्म दैट सेंटर्स में, यहां पे मे लिखा है, मे वर्ड है, यानी कि कंपल्शन है, may avail the service of post office for sending parcels of OMRs to the regional office on the same day itself. In this regard, ये बातें 3 पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता है, जल्दी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं कि ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं कल जो हमारा पेपर है। All the centers who were sending the answers books prior using the service of the post office, यानी वो पहले भी अपनी जो मेन आंसर शीट्स होती थी बड़ी बड़ी मोटी मोटी वो भेजा करते थे पोस्टल सर्विस से, वो वैसे ही अभी भी करेंगे, OMR शीट्स को भी वैसे भेजेंगे। द एग्जामिनेशन सेंटर सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ RO, अगर आपका जो सेंटर है वो रीजनल ऑफिस के बिल्कुल पास है तो वहां पर CBSE विल डिस्पैच द पार्सल्स ऑफ OMR टू द RO इन पर्सन as done in the previous examination, जो पहला भी ऐसा होता आया है। There are certain cities from where the answer books were collected by the CC, यानी सिटी कोऑर्डिनेटर, और वो डिलीवर करता था RO में, वो वैसे ही काम करेगा इस टर्म 1 के लिए जैसा पहले करता आया है। फाइन, तो ये थे 3 सर्कुलर। और अब एक है क्या, यहां पर बात कर रहे हैं जो मेन अगले पेपर्स हैं, जो अगले 3 पेपर्स हैं मैं आपको बता दूं, ये जो कल है 18th है, उसके बाद 20th को है, और उसके बाद है हमारा 22 मंडे। उसके लिए एक सर्कुलर और है जहां पर कि उन्होंने ये कहा है कि अब क्वेश्चन पेपर्स के जो कितने पेजेस होंगे हर पेपर में वो आपको पहले से इंफॉर्म कर दिया जाएगा, उस सर्कुलर के अंदर वो हैं, ऑलरेडी हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा सर्कुलर तो डाउनलोड कर लीजिए, और मैं आपके लिए कोशिश करता हूं, यस और यस, ये मैंने कोशिश करी और सर्कुलर आपके सामने है। ये है 4 सर्कुलर जहां पे नंबर ऑफ पेजेस मेंशन कर दिए गए हैं कि आप जब बच्चे, आप भी सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो प्लीज काउंट कर लेना कि ये पेजेस आपके होने चाहिए, क्योंकि आपको पेपर स्कूल में प्रिंट आउट निकालेंगे, हो सकता है प्रिंटर में एक आधा पेज फंस गया, नहीं निकला, स्टेपल नहीं हुआ, कुछ भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे पेपर्स जो अगले 3 दिन में होने हैं 18, 20, 22 को, ये आपके पेजेस होने चाहिए। कोई पेज मिस है प्लीज डू आस्क, कोई लास्ट का पेज रह गया तो प्लीज डू आस्क फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टीचर्स। और ये 12th के हैं, ये पेजेस होंगे 11, मार्केटिंग में, फैशन स्टडीज में 11, योगा में 12, और अर्ली चाइल्डहुड केयर में 12, एंड आर्टिफिशियल यानी AI में 7। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और जाते जाते मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आपको ये आज का वेबिनार अच्छा लगा, पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, और जाते जाते कुछ आपको टेस्ट ले लूं कि क्या आपको आज की वीडियो समझ आई। तो जल्दी से बताइए, अगर आपने एक ऑप्शन बी भर दिया, अगर आपने एक ऑप्शन बी भर दिया और उसके बाद आपने यहां पे क्रॉस लगा दिया और यहां पे लिखा डी, तो बताइए किस में आपको नंबर मिलेंगे? बी में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, डी में मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कहा, मुझे मिलेंगे डी, जो मैंने बॉक्स में लिखा है। हो सकता है आपने इसको सर्कल कर दिया और इसको कर दिया ए, और यहां पे लिख दिया ए। अब बताइए किस में नंबर मिलेंगे? और आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो पूरा सर्कल किया है इसको नहीं मिलेंगे नंबर, ए वाले पे हमें जज किया जाएगा। अगर आंसर की में ए है तो मुझे ए मिलेगा, लेकिन अगर आंसर की में बी हुआ, राइट आंसर बी, और आपने बी सर्कल कर रखा था, डाकन कर रखा था, उसके बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज वी विल
इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स गिवन इन द स्क्वायर बॉक्स। और एक बात जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने भर दिया, राइट आंसर बी था, राइट आंसर बी भर दिया, और जल्दबाजी में आपने अनअटेम्प्टेड 5 वाला क्वेश्चन था, अनअटेम्प्टेड 5 क्वेश्चन था, और आपने अनअटेम्प्टेड 4 पे जल्दी से कर दिया, जबकि मेरे बच्चों 4 तो आप राइट आंसर जानते थे, इतना इजी क्वेश्चन आया था। बट यहां बच्चे अफसोस हम इसको चेक नहीं करेंगे सही होने के बावजूद भी। तो मैंने आपको बता दिया, चाहे आप आधा भरो, आधी आंख वाला भरो, तो भी ये यहां आप अगर लिखते हैं सी, हम देंगे मार्क्स सी के बेस पे। यानी आपको अगर पेपर में टाइम कम बच गया, ये भी खाली छोड़ दो, ये भी खाली, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, बट यहां पर बच्चे बस लिख दीजिए डी, यू विल गेट द मार्क्स। तो ये 4-5 एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि अब जो एग्जाम है आप प्रैक्टिस कीजिए इस ढंग से, आपको वहां एग्जाम में कोई भी टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा मैडम मुझे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे पूरे, यस पूरे मिलेंगे। सो आई होप मेरे मेंटर्स बच्चे, अगर आपको आज के एफर्ट अच्छे लगे, रात को करीब 12 बजे के आसपास अगर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, इसका मतलब आई रियली केयर अबाउट यू, आई लव यू ऑल। तो मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर द मोस्ट अपडेटेड न्यूज अबाउट द सीबीएसई एंड अबाउट द कॉमर्स सब्जेक्ट्स अकाउंट्स इको बीएस। और अगर सब्जेक्ट में भी आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, आप सभी जानते हैं हमारा मोबाइल फोन ऐप है अकाउंट्स गुरु, डाउनलोड कीजिए फॉर द फ्री संडे डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में तो आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट्स गुरु _TM है। सो लव यू ऑल। मैं चाहता हूं सबके चेहरे पे स्माइल हो, कहीं भी टेंशन हो तो आप हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए और दिल पे हाथ रख के कहिए अकाउंट्स गुरु है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी एक और यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।